हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज हमारी बातचीत भाकपा माले सचिव हंसनाथ राम जी से होने जा रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को 15 अगस्त के अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन शुभकामना के पहले मैं इस देश की आज़ादी में हमारे देश के जितने वीर सपूत शहीद हुए हैं, जो फांसी पर झूले हैं, हम सबसे पहले उनको नमन करना चाहता हूं। कहना यह चाहते हैं कि आज हमारा देश आज़ादी के प्रतीक के बतौर झंडा फहरा रहा है। हम लोग इस 15 अगस्त के अवसर पर जो हमारे देश के वीर सपूतों ने झंडा फहराया, जो आज़ाद कराया, जो कुर्बानी दिया, जो फांसी पर झूला, उनके सपना को साकार करने के लिए आजीवन मैं तत्पर रहूँगा। और इस 15 अगस्त के अवसर पर मैंने जो महसूस कर रहा हूँ कि लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की संकल्प लेता हूँ और तमाम देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, ईमानदार लोगों से भी अपील करूँगा कि हमारे देश के अंदर इस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई छिड़ी हुई है। इसमें हम उन तमाम लोगों से अपील करेंगे कि मजबूती के साथ सपोर्ट और समर्थन करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम भाकपा माले के जिला सचिव हंसनाथ राम इस समाज को बदलने की लड़ाई, परिवर्तन की लड़ाई, बदलाव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो समाज के सबसे उपेक्षित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निसहाय हैं, दलित हैं, उनकी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनकी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उनके हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उस लेवल पर खड़ा होकर के जब हम देखते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि इस देश के अंदर उन लोगों को आज़ादी नहीं मिला है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को आज़ादी मिला है। इसलिए हम उन लोगों को आज़ादी के लिए, उनकी सम्मान, उनके अधिकार के लिए भी हम चाहेंगे कि 15 अगस्त के अवसर पर तमाम लोग संकल्प लें और आज़ादी की लड़ाई में आगे आकर के सहयोग करें। जहाँ तक सवाल है तो मैं समझता हूँ कि करीब 9 महीना हो गया किसान लोग दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने आंदोलन करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक कृषि बिल वापस नहीं ली। नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लाई है वो मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए नहीं है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना और बड़े बड़े जो पैसा वाला है उनके लिए है। बेरोजगार का जो सवाल है पूरे देश के सामने, MA PhD करके, डिग्री ले करके लोग जो हैं दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक तरफ कोरोना कहर के चलते पूरे देश के लोगों ने मरा और दूसरा तरफ महंगाई के चलते देश के लोगों ने मर रहे हैं। शायद आज तक भारत के इतिहास में पहली बार 100 से ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, 100 के करीब डीजल पहुंच गया। मैं समझता हूं कि रोज़गार का सवाल, महंगाई का सवाल, कृषि बिल वापसी का सवाल और गरीबों की मान सम्मान, हक अधिकार पाने का सवाल हमारी पार्टी जो है पूरे देश में लड़ रही है। इसीलिए इस अवसर पर हम तमाम लोगों से कहेंगे कि अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने हक अधिकार को लेने के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी लहर के दरमियान दूसरे देश के चैनल कह रहे हैं कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोग मरे हैं, लेकिन हमारे देश के चैनल ने 3 से 4 लाख कह रहा है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि लाश का घोटाला हो रहा है, इसलिए कि सरकार उनको मुआवजा देने से कतरा रही है, इसीलिए शॉर्ट कर रही है, छोट कर रही है, कम आंकड़ा बता रही है। तैयारी के अभाव में बहुत लोग मारे गए और देश के वैज्ञानिकों ने, देश के डॉक्टरों ने कह रहे हैं कि तीसरी लहर की भी संभावना है। मुझे लगता है कि तमाम लोग सचेत करा रहे हैं, लेकिन देश की सरकार जो है उस दिशा में सचेत नहीं हो रही है। जिस तरह से दूसरी लहर पूरे देश को मर्माहित कर दिया, मातम जैसा पैदा कर दिया स्थिति, मैं समझता हूं कि सरकार की लापरवाही के चलते आने वाला तीसरी लहर जो दिखाई दे रहा है उसकी मुकाबला करने के लिए, उसकी तैयारी में हम ज़मीन पर कुछ नहीं देख रहे हैं। अभी व्यवहार के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ही मात्र उपाय है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिलवाना। व्यवहार के क्षेत्रों में देखिएगा तो 500 1 हज़ार का लाइन लग रहा है और मात्र 100, 150, 200, 300 के करीब में वैक्सीन आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोताही, इस तरह से ढिलाई, इस तरह की समस्या रहेगा तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर भी हमारे देश को अपने आगोश में लेगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला दिन कैसा होगा आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं विगत लहर से। इसलिए इस अवसर पर
जो देश के सामने जो सवाल है, जो जटिलता है, जो समस्या है, हम उसको हल करने के लिए भी संकल्प लेने की बात बोलते हैं। और जो हमारे देश की आज़ादी में वीर सपूत शहीद हुए हैं, फांसी पर झूले हैं, उनको भी सबसे पहले नमन कर रहे हैं। और उनकी जो आत्मा था, उनकी जो सोच था, उनकी जो सपना था, उसको साकार करने के लिए हम तत्पर हैं, संघर्ष करेंगे और करते रहे। हम लोगों ने सोचा है कि जो भी जनता की बुनियादी सवाल है, इस सवाल पर अगर सरकार नहीं हल करती है तो जनता की तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के हम जनता को लेकर के जनता के जरिए जन आंदोलन के माध्यम से हम हल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी ने पूरे देश के लेवल पर, पूरे राज्य के लेवल पर स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार अभियान के तहत पूरे बिहार में अभियान चला रही है। हम लोग पता किए हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। जांच करने से पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्र में कहीं गाय, कहीं भैंस, कहीं बकरी, कहीं जलावन लकड़ी रखा हुआ है। अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो जनता की नज़दीकी सुविधा वाला साधन है वो मिल जाएगा। उसी तरह से पीएससी भी बहुत कम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जनता की बुनियादी ये सवाल है, इसको लेकर के पूरे बिहार में हमारी पार्टी अभियान चला रही है। और निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर के, कोरोना से निपटने को लेकर के, रोजगार को लेकर के प्लानिंग हम लोग लिए हैं। और उस दिशा में गोलबंदी हम करते हुए सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और बनेंगे और हल करने की दिशा में हम कोशिश करेंगे। जी, ये थे हंस नाथ राम जी, जो कि भाकपा माले के जिला सचिव हैं और ये न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन न्यूटन के साथ न्यूज़ 360 के लिए।